हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है सोशल साइंस चैप्टर के ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन का एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। वैसे तो मैं हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को कंटिन्यूटी में करा सकता था, लेकिन मैंने सोचा आज स्पेशल एपिसोड क्यों ना जाए हमारे देश के लिए। तो ये रहा आपके सामने इंडिया की नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर मैं नेशनल एंथम प्ले कर देता तो कुछ लोग स्किप कर देते या फिर फास्ट फॉरवर्ड कर देते, जो कि मेरे देश की डिसरिस्पेक्ट होती, तो ऐसा मैंने नहीं किया। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। हमारा देश भारत दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक है। इसके लिए हम एक सब तो कह सकते हैं, हर एक इंसान इंडिया को अपने एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, लेकिन आज के टाइम में वो अपनी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी जाने लग गया है। सो लेजेंडरी। अब हम बात करेंगे हमारे देश की लोकेशन की, हमारा देश आखिर कहां पर है। ठीक है, वैसे आप सब में से बहुत सारे लोगों को जरूर पता होगा कि हमारा देश एक बहुत ही बड़ा देश है। वो पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया हुआ है और वो साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। सो गुड। और साथ ही साथ उसकी कुछ लोकेशंस के लिए हमें डायरेक्शंस निर्धारित की गई है। ओके, उसे समझने से पहले हमें दो टर्म्स के बारे में जानना होगा। एक होती है लैटिट्यूड और एक होती है लॉन्गिट्यूड। जो लाइन से अपने लैटिट्यूड यानी कि हॉरिजेंटल लाइन में लेटी हुई होती है ना, उसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो खड़ी हुई होती है यानी कि वर्टिकल होती है, उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे, कुछ नंबर्स हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। उसे याद भी करना होगा आपको, ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब एक और लाइन आती है, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बारे में आप लोगों ने अपनी लोअर क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो बता देता हूँ। 23 डिग्री और कुछ आगे और भी मिनट से उस लाइन से लाइन निकलती है और वो इंडिया को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती। कितनी गजब की बात है, राइट। और एक और बात, क्या आपको पता है इंडिया के पास अपने खुद के आइलैंड्स भी है। सही सुना आपने, एकदम सही। आपको पता है साउथ ईस्ट में आपके पास जो आइलैंड होते हैं उनको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार, और जो साउथ वेस्ट में उसका नाम है लक्षद्वीप। सो कूल। लोकेशन की बात तो बहुत हो गई, अब चलो बात करते हैं हम साइज की। हमारा पूरा इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रखता है अपने पास, लैंड मास। और अगर बाउंड्रीज को नापेंगे तो होगी 15,000 किलोमीटर, और कोस्ट लाइन को ही नापे तो होगी 7,516 किलोमीटर। ऐसे ही नहीं है हमारा देश महान और दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री ऐसे नहीं बन जाता इन टर्म्स ऑफ एरिया। सो लेजेंडरी। अगर हम नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में देखें तो हमारा इंडिया माउंटेन से कवर है, और नीचे साउथ में देखें तो वो इंडियन ओशियन के अंदर आता है। और साथ ही हमारे पास दो सीज भी है, जो कि अपने साउथ ईस्ट में देखा जाए तो वो होगा अपना बे ऑफ बंगाल, और साउथ वेस्ट में देखा जाए तो वो होगा अपने अरेबियन सी। सो कूल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की बात की थी ना, राइट। अगर हम साउथ से और नॉर्थ को मिलाए और ईस्ट से वेस्ट को मिलाए तो फिर वो करीब 30 डिग्री के आसपास होगा। पर अगर उसको देखेंगे तो लगेगा कि नॉर्थ और साउथ बड़े हैं इन कंपैरिजन टू ईस्ट एंड वेस्ट, लेकिन वो सेम है लगभग। चलो ईस्ट एंड वेस्ट की बात आई गई है तो एक और पॉइंट बता ही देता हूँ। जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है जो इसका नाम है अपना अरुणाचल प्रदेश, और जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है यानी कि गुजरात, इन दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। हाँ, 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूरज उगता है और फिर उसके 2 घंटे बाद अपने गुजरात में उगता है। इसी की वजह से बहुत टाइम डिफरेंस हो जाता है ना, इसलिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम चूज किया गया था इंडिया के लिए, जो कि यूपी के मिर्जापुर इससे पास होता है। ये नाम तो सुना होगा ना आप लोगों का ही। और यहाँ पर जो टाइम होगा ना वही पूरी कंट्री में फॉलो किया जाएगा, एकदम परफेक्ट यूनिफॉर्म सिस्टम के लिए। और अगर कोई इंसान साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है ना तो उसको डे और नाइट में डिफरेंस बहुत ही कम मालूम होगा। क्यों? एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन नाम का एक फिनोमिना है, उसकी वजह से। ये बुक में आपको ज्यादा बताया नहीं गया, पर अगर पूछ ले तो ये आंसर होगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये तो इंडिया का काइंड इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे इंडिया और वर्ल्ड के रिलेशंस के बारे में। सो रेडी हो जाइए आप लोग। हमारा देश भारत एशिया के वेस्ट और ईस्ट के एकदम बीचम बीच में है और उसके साउथवर्ड डायरेक्शन में आता है। सो कूल पोजीशन। और हमारे इंडियन ओशियन की तो बात ही क्या करें। जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है यूरोप की और जो एशियन कंट्रीज होती है उनके बीच का ये रूट बन जाता है, और इसी वजह से हमारे इंडिया को बहुत प्रोमिनेंट हाइट्स मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है इंडियन ओशियन की वजह से। और साथ ही साथ इंडिया की जितनी कोस्ट लाइन इंडियन ओशियन के अंदर आती है उतनी दूसरी कोई कंट्री की होती ही नहीं, इसीलिए ये नाम मिलता है इंडियन ओशियन। हमारे इंडिया के पास इंडियन ओशियन के अलावा डेक्कन पेनिनसुलर भी है, वो हमारे बहुत कंट्रीज के अंदर साथ रिलेशंस बनाता है, आपको पता है। यूरोप, अफ्रीका और वेस्टर्न मोस्ट एशिया पार्ट्स, इनको हमारा कनेक्ट करता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ पेनिनसुला, और दूसरे पार्ट की कंट्रीज जो कि ईस्ट की पार्ट है उनको पार्ट कनेक्ट कराता है अपना ईस्टर्न मोस्ट कोस्ट। सो गुड। ये दोनों हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 1869 की सुइस कैनाल की वजह से इंडिया और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस था वो 7,000 किलोमीटर से कम हो चुका है, जो गुड बात मानी जाती है अपनी ट्रांसपोर्टेशन के व्यू से।
अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, अब हम बात करेंगे इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। हमारा इंडिया बहुत बड़ा देश है, उसके अंदर करीब 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज है, जो कि एकदम अपडेटेड न्यूज है। ओके, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे देश के नॉर्थ वेस्ट साइड में आते हैं। चाइना, नेपाल और भूटान ये नॉर्थ साइड में आते हैं। और फाइनल बांग्लादेश एंड म्यांमार ये आते हैं अपने ईस्ट पार्ट में। और लास्ट श्रीलंका एंड मालदीव्स ये आते हैं अपने साउथ साइड में। सो गुड। पाल्क स्ट्रेट और गुल्फ ऑफ मन्नार ये वो दो चीजें जो कि हमारे कंट्री को और श्रीलंका को डिवाइड करती है। और मालदीव्स अपने लक्षद्वीप के नीचे आता है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो गुड बाय लेजेंड्स, जय